ना खाए हलवे ते ना खाए खीर, सब तो बड़ा पीर। सो जाओ बेटा सो जाओ, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो पीर इकरारुल हसन सरकार का एक नाम, एक खौफ, एक दबदबा कि इकरारुल हसन आ जाएगा, इकरारुल हसन आ जाएगा। इकरारुल हसन साहब की टीम में शमूलियत अख्तियार कर चुके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूं खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं फन मजाक शो। तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे निका पीर और सबसे बड़ा पीर, पीरों का पीर, सबसे बड़ा पीर। जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ सबसे बड़ा पीर। ना खाए हलवे ते ना खाए खीर, सब तो बड़ा पीर। ਝੂਠੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜਲਾਦ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਏ ਕਰਦੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੀਰ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਏ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ੰਜੀਰ, सब तो बड़ा पीर। जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ उस पीर के बारे में जिसकी इजाज़त के बगैर आज की दुनिया में जनाब कोई भी पीर नहीं बन सकता, कोई भी झूठा पीर, सच्चा पीर नहीं बन सकता। सजादा नशीन आस्ताना आलिया ARY शरीफ वाले पीर सैयद इकरारुल हसन सरकार, बल्कि उफ उफ वाली सरकार। तो भाई ये पीर साहब को छोटे पीर, निक्के पीर दयान बेटा ने जनाब वीडियो एक वायरल की थी, एक वीडियो बनाई थी बड़े पीर के लिए कि जनाब मुझे आपके नाम पे थ्रेट मिल रहा है, आपके नाम पे जनाब मुझे बहुत ज़्यादा लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मुझको खौफजदा किया हुआ है कि जनाब सो जाओ बेटा सो जाओ, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये बात जनाब छोटे पीर ध्यान बेटा ध्यान पीर के वीडियो के नीचे जनाब हर दूसरी तीसरी बात यही नज़र आ रही थी, हर दूसरा तीसरा यही कमेंट नज़र आ रहा था कि आप बेटा बाज आ जाओ वरना ध्यान बेटे बड़े पीर आ जाएंगे, पीर इकरारुल हसन सरकार आ जाएंगे। तो पीर इकरारुल हसन सरकार का एक नाम, एक खौफ, एक दबदबा जनाब अब झूठे पीरों में बहुत ज़्यादा आम हो गया है। और पहले भी ज़ाहिर है उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठे पीरों को बेनकाब किया है, मगर इस बार जो हाथ डाला है जनाब उन्होंने इतने बड़े पीर को, सारे पाकिस्तान में जनाब उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। सुने जरा ये क्या कह रहे हैं बड़े छोटे पीर साहब, क्या कह रहे हैं ये सुने जरा। इकरारुल हसन, इकरारुल हसन, इकरारुल हसन। ये देखें मेरी हर वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि इकरारुल हसन आ जाएगा, इकरारुल हसन आ जाएगा। पीर इकरारुल हसन साहब का जनाब नाम उनकी कमेंट सेक्शन में बार बार आने लगा। ध्यान बेटा ने पूरा ध्यान इधर करके उनकी तरफ मुतवज्जे होके उनको एक पैगाम जारी किया कि जनाब आपका नाम लेके मुझे डराया जा रहा है, तो मैं भाई किसी से नहीं डरता। और ध्यान बेटा ने कहा कि आपसे मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे मिले। ये सुने इकरारुल हसन को जानता तक नहीं। इकरारुल हसन साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये पहले तो ध्यान बेटा कह रहे हैं कि मैं तो इकरारुल हसन को जानता ही नहीं हूँ। यार फिर उसके बाद उन्होंने इकरारुल हसन का सर्च किया कि ये है क्या चीज़, कौन है जो जनाब मेरी कमेंट सेक्शन में भर के आ रहा है बार बार, जनाब हर बंदा इसका नाम ले रहा है, तो मैं देखूँ तो सही ये कौन है। उसने फिर देखा तो फिर पता चला कि ये तो है बड़े पीर साहब। तो उन्होंने कहा कि यार इनके साथ दोस्ती अच्छी है। जनाब ये बात की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, और साथ में एक और ये बात भी की कि जब मैं जनाब इनसे मिलूंगा तो ये हमारी मुलाकात सारी दुनिया याद रखेगी, बड़ी यादगार मुलाकात होगी। तो वेरी गुड ध्यान बेटा, वेरी गुड, अच्छी बात है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे और समझदार बच्चे हो। आप कोई ट्रिक परफॉर्म थोड़ी कर रहे हो, आप कोई ढोंग थोड़ी कर रहे हो, आप कोई शोतेबाजी थोड़ी कर रहे हो, आप लोगों को लूट थोड़ी रहे हो, आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड थोड़ी कर रहे हो। आपको क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो डेफिनेटली उनको होगी ना जो लूट रहे हैं लोगों को, जो जनाब लोगों के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, जो लोगों की मेडिसिन बंद करवा रहे हैं, जो लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, जो लोगों के लिए आसानी की बजाय मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। कि उन्होंने ये बात भी इसमें की कि जनाब हम तो पहले से ये तरफ फंसे हुए हैं, हम पहले वहां से तो निकल लें, उसके बाद जनाब हम हो सकता है उनका देन इधर भी पड़ जाए। मगर ये तो नहीं है कि ये जाहिर जब ये भी कोई उस तरह के परफॉर्म करेंगे ट्रिक्स वगैरह उस तरह,
लोगों के साथ शोबेबाजी और ड्रामेबाजी करेंगे तो फिर उनकी तरफ भी ध्यान आ सकता है। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। ध्यान बेटा आपसे मिलना चाहते हैं इकरारुल हसन साहब, मगर क्यों, ये भी जरा देखें। कि 23 मार्च को आप हक खतीब के पास जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जी जनाब, जी जनाब, जी बिल्कुल आपने सही सुना कि ये जनाब ध्यान बेटा छोटे पीर साहब जनाब इकरारुल हसन साहब की टीम में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं, और जनाब उनकी पूरी कोशिश है कि मुझे ना साथ में बुला के तो मुझे साथ लेके जाया जाए, मैं खुद हक खतीब साहब के पास जाऊंगा। वहां पे उसने हक खतीब साहब नहीं कहा, मगर इकरारुल हसन साहब जरूर कहा है। ये जनाब मुकम्मल तौर पे अभी छोटे पीर साहब सैयद इकरारुल हसन की टीम में शामिल हो चुके हैं, और वो 23 मार्च को वहां पे साथ जाने के ख्वाहिशमंद हैं कि वहां पे जाके मैं भी अपना किरदार अदा करूंगा, और जनाब हक खतीब साहब के खिलाफ खड़े होने का उनका इरादा है। और ये भी सुने जरा, और हम इंशाल्लाह हर हाल में हक बात का इजहार करेंगे। हाँ तो उन्होंने कहा है कि भाई मुझे साथ लेके जाएं, मैं हर हाल में हक बात करूंगा और हक के साथ खड़ा रहूंगा, हक पे डट जाऊंगा। ध्यान बेटा भी अभी इनके साथ मिल चुके हैं, और जनाब हक खतीब साहब के खिलाफ ध्यान बेटा ने अपनी तलवार निकाल ली है, और जनाब वो उनके साथ जिहाद करने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए जनाब इकरारुल हसन साहब के साथ शाना बशाना जाने के लिए तैयार हैं। और ये अब 23 मार्च का इंतज़ार है। उनका इरादा है कि मैं ख़त्म नबूवत के ऊपर 2 घंटे स्पीच भी करूँगा, तकरीर भी करूँगा, और ख़त्म नबूवत की जो हकीकत है ये उन लोगों के ऊपर अयां करूँगा कि ख़त्म नबूवत हकीकत में है क्या चीज़। ख़त्म नबूवत का सिर्फ नाम ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि ख़त्म नबूवत को अमली तौर पे अपनाना भी ज़रूरी है। असल हकीकत ये है कि उसको अमली तौर पे अपनाया जाए कि ध्यान बेटा किसी डर की वजह से पीर हक खतीब के खिलाफ और पीर सैयद इकरारुल हसन सरकार के साथ खड़े हो गए हैं, या फिर वो सच में जनाब इकरारुल हसन के साथ ही खड़े हैं, और वो जनाब बगैर किसी खौफो खिरास और बगैर किसी डर के पीर हक खतीब के खिलाफ खड़े हैं। फिर आप क्या समझते हैं कि इकरारुल हसन को अगर मौका मिलेगा तो वो ध्यान बेटा की तरफ ध्यान नहीं करेगा? तो अगर वो करेगा तो फिर ध्यान बेटा क्या करेगा? इजाजत दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।